हम लोग लगभग जीवन की हर चीज़ के लिए तैयारी करते हैं। ये सेमिनार यहाँ होना था तो यहाँ स्कूल ने पहले से कुर्सियाँ अरेंज करी, बैकड्रॉप बना, फिर आप लोगों को इनविटेशन गया, फिर आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था हुई, सब चीज़ें तैयार की गई। इसी तरीके से किसान जब अपने खेत के अंदर फसल बोने की तैयारी करता है तो वो पहले खेत को जोतता है, फिर उसके लिए पानी का अरेंजमेंट करता है, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करता है। शादी करनी होती है वहाँ भी, और बिजनेस शुरू करना है वहाँ भी, और कोई कार्य करना है वहाँ भी, यहाँ तक कि आपको रोज़ स्कूल में आना है या अपनी ड्यूटी पे जाना है तो भी हम लोग तैयारी करते हैं। यहाँ तक कि सोने की भी हमारी तैयारी होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारे समाज में बच्चों को पैदा करने से पहले कोई तैयारी नहीं होती। मुझे ऐसा मालूम है हमारे समाज के अंदर बच्चा पैदा करने से पहले हमारी कोई तैयारी नहीं होती। मतलब हमने वंश वृद्धि के लिए बच्चा तो पैदा करना है, लेकिन हमको कैसे अपने वंश की वृद्धि करनी है और कैसा बच्चा हमको पैदा करना है, इस बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं। हमको ये तो मालूम है कि इस जमीन में, मतलब ये वाला जो किला है, इसमें तो गेहूं बोनी है, और इसमें तो हमारे को जवार बोनी है, और इसमें तो हमको बरसीम बोनी है, ये तो हमको मालूम है। लेकिन हमको बच्चा कैसा पैदा करना है, इस विषय में कोई चर्चा नहीं है, जबकि ये संभव है। नंबर 2, हमने बोला कि हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल में भेजते हैं, और जो बच्चे का जो सामाजिक विकास है खास तौर पे, क्योंकि घर में अकेला रहता है तो समाज में वो बच्चा किस तरह से स्थापित होना है, इसके लिए हम उसे स्कूल भेजते हैं। इतना बता दीजिए कि समाज में आपस में एक दूसरे के साथ जो भाईचारे का जो लेवल है वो पहले से खराब हुआ है कि अच्छा हुआ है? खराब हुआ है। बच्चे का माँ बाप के साथ और समाज के बाकी लोगों के साथ रिश्ता खराब हुआ है कि अच्छा हुआ है? खराब हुआ है। बच्चे पहले से ज्यादा खुश हैं कि कम खुश हैं? कम खुश हैं। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के पहले ज्यादा परेशान थे या अब ज्यादा परेशान हैं? अब ज्यादा परेशान हैं। जब तक आप लोग ये मानेंगे नहीं, जब तक हम लोग ये मानेंगे नहीं कि गलत हो रहा है, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते, या तब तक उसको ठीक करने के बारे में सोच नहीं सकते। यदि हम ये मानते रहेंगे कि जो होता है ऐसे ही होता रहेगा, कोई कहेगा भाई कुछ नहीं हो सकता, कोई कहेगा कि नहीं भाई इसका तो कोई समाधान नहीं है, अरे ऐसे ही हो रहा है, वहां भी ऐसे हो रहा है, वहां भी ऐसे हो रहा है, अमेरिका में भी ऐसे, इंग्लैंड में भी ऐसे, उनसे बढ़िया उनसे घटिया, ये सब बातें बाद की बात है। आपके यहां, आपके घर में, आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मैं समझता हूं अगर हम बाहर की बात करते रहें और अपने घर में अगर हम इग्नोर करते रहें तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते रहेंगे। इसलिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हुआ। यदि हमने इसको समझ लिया तो आज हम पहले स्टेप पर हैं, आज हम पहले पायदान पर हैं। यदि आपको यह लगा इस सेमिनार के बाद कि चीजें बड़ी गलत हो चुकी हैं, जितनी हो चुकी हैं, अब यहां से हमको ठीक करना पड़ेगा, तो आज के सेमिनार की सार्थकता सिद्ध होती है। यदि आपको लगता है कि जो हो रहा है ऐसे ही होगा और आगे हम कोई विचार करने के मूड में नहीं है, तो हमें और प्रयास करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन समाज के सामने था, अब मान लीजिए इस तरीके से हम समाज के हर बच्चे को याद करने के लिए तैयार कर देते हैं, याद करने के लिए, माइंड इट, सीखने के लिए नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चे को सीखने के लिए तैयार नहीं करता, याद करने के लिए तैयार करता है। तो यदि आपके सारे बच्चे अपना सारा सिलेबस याद कर लें और 100 में से 100 आ जाएं, तो आपके पास अपने बच्चों के लिए कोई जगह है क्या? और आपको पता चलेगा कोई स्पेस नहीं है। मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूं, आप मुझे उस प्रस्ताव में कुछ गलत लगे तो बताइएगा। प्रस्ताव यह है कि हम सबसे पहले अपने गांव में इस विचार की एक अलग जगह है कि बच्चों के लिए हम लोगों को खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है वो मैं आपको घर बैठे ही बता दूंगा, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। दूसरा प्रस्ताव यह है, स्कूल का माहौल तब तक नहीं बदलेगा जब तक दो जो पहलू हैं वो पूरी तरह नहीं समझ लेते। पहला, टीचर्स, जितने भी टीचर स्कूल के हैं वो सारे के सारे, और दूसरे सारे मां बाप। क्यों जी? मान लो आज आप मां बाप को तो समझ में आ गया, दूसरे जो नहीं आ पाए उनका क्या? तो क्या हमको कोई ऐसा सेमिनार रख लेना चाहिए स्कूल के अंदर जिसमें हम सभी मां बाप को कंपलसरी बुला लें, मां भी और बाप भी, दोनों के दोनों? क्या बोलते हो? होना चाहिए। क्या आप अपने पड़ोस को ठीक किए बिना इसको आगे बढ़ा सकते हो? पड़ोस की सोच पे काम किए बिना आगे बढ़ा सकते हो?
यानी कि आपको अपना पड़ोस भी शामिल करना पड़ेगा इसमें। कम से कम 3-4 घर इधर वाले और 3-4 घर इधर वाले तो शामिल करने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनकी सोच भी अगर उसी एंगल पे काम करनी शुरू होगी तो बदलाव थोड़ा जल्दी आएगा, मेरा ऐसा मानना है। तीसरी बात, हमारे बच्चे सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, सीखते कैसे हैं, वो जिंदगी में क्या करने के लिए बने हैं, इस पूरे ज्ञान का, इस पूरी की पूरी रिसर्च का मेरे पास में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। और मेरा ये मानना है, और पिछले 10 सालों में 12 सालों में जब मैं पब्लिक में जब से हूं, जिस भी मां बाप ने उस ट्रेनिंग को किया, जिस भी टीचर ने उसको किया, हर व्यक्ति ने ये कहा ये वाली ट्रेनिंग तो हर मां बाप के पास होनी चाहिए।